कि राजा, जब आप एक धर्म अनुसार सही संकल्प ले लेते हैं, हाँ। उस काम को करने में देरी नहीं होनी चाहिए, वो ही शुभ मुहूर्त है। और ये लक्ष्मण जी को बताते हुए श्री राम जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, तो क्या राजा दशरथ जी कम थे? लेकिन क्या सही में कोई शुभ मुहूर्त होता है? आरती मेहरोत्रा का आप सभी को एक प्रेम भरा नमस्कार। शादी की बात चल रही है, पंडित जी के पास चलते हैं। एक शुभ मुहूर्त तो जरूरी है। गृह प्रवेश, पंडित जी से बात करते हैं कोई अच्छे मुहूर्त के लिए। गाड़ी उठानी है, पंडित जी से चाहेंगे एक अच्छा सा मुहूर्त, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि एक अच्छा सा मुहूर्त हमारे उस काम को बहुत अधिक सक्सेस देगा, हमारे जीवन में सुख शांति लाएगा। लेकिन क्या सही में कोई शुभ मुहूर्त होता है? क्या शुभ मुहूर्त सही में चीजों को हमारे जीवन में इतना इफेक्ट करता है? सभी निकलवाते हैं शुभ मुहूर्त अपने हर अच्छे काम के लिए, लेकिन इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, निकलवाना चाहिए, ये सही में वर्क करेगा? ये जानने के लिए आज हम फिर हैं दोबारा से कार्तिक पोद्दार जी के साथ फिर एक नई सवारी। जय श्री राम। आप भी निकलवाते हैं किसी काम के लिए मुहूर्त? जी, बहुत निकलवाए मुहूर्त। पहले हमारी भी फैमिली में ऐसे ही था, जैसे सब तरफ होता है। अब तो आप गिर गए। अब तो आप गिर गए। एक चीज आप बताइए कि आपको लगता है कि कोई भी शुभ मुहूर्त काम करता है, ये इफेक्टिव है जीवन में, हमें निकलवाना चाहिए हर काम के लिए शुभ मुहूर्त? जी, मतलब कुल मिला के बात आ जाती है, बोलिएगा, आप गिरने वाले हो। एस्ट्रोलॉजी पे बात आ जाती है, जो हमारा वैदिक शास्त्र है, अच्छा। ज्योतिष शास्त्र है। तो उसमें एक पैटर्न्स हैं, जैसे ही कोई बेबी बर्थ हो लेता है, हाँ। एक लोकेशन पे और एक टाइम फ्रेम पे, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग उनका एक लाइफ का पैटर्न है। अब एस्ट्रोलॉजी गलत तो नहीं है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, क्योंकि वो एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि क्या होने वाला है, ऐसे होने चीजें होने, इवेंट्स के होने का अनुमान क्या है, लेकिन उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा। ज्योतिष शास्त्र का। अच्छा। बस एक प्रेडिक्शन आप जान सकते हैं कि क्या घटित हो सकता है मेरे। अच्छा, ये चीजें इतनी बढ़ती जा रही हैं कार्तिक जी। मैं आजकल देखती हूँ कि बेबी होने वाला होता है तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लोग पहले से मुहूर्त निकलवाते हैं और उस टाइम पे चाहते हैं कि भले ही बच्चा ऑपरेशन से हो, लेकिन एक शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। जैसे वो सोचते हैं कि इससे हम बच्चे की डेस्टिनी बदल देंगे। मेरा सवाल सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड है। गुरु वशिष्ठ जो थे वो त्रिकालदर्शी थे जी। उनसे ज्यादा ज्ञाता वेदों का कहिए या भविष्य का कहिए कौन होगा? सप्तऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, त्रिकालदर्शी थे, भविष्य जानते थे। राजा दशरथ ने उनके सामने ये बात रखी कि मैं चाहता हूँ कि पुत्र राम का राज्याभिषेक करूं और शुभ मुहूर्त निकाला जाए। तो उन्होंने बोला कि इसका ये अगले दिन का शुभ मुहूर्त है, है ना, और उसके बाद है नहीं तो अगले दिन। इसीलिए उन्होंने भरत के आने का भी इंतजार नहीं करा, वरना वो ऐसा नहीं करते राजा दशरथ, है ना। तो उन्होंने उनके आने का भी इंतजार नहीं करा। क्या शुभ मुहूर्त था? क्या उन्हें नहीं पता था कि मैं राज्याभिषेक के लिए कह रहा हूँ शुभ मुहूर्त है, ये तो वनवास की तैयारी है। वशिष्ठ जी ने एक बात और कही थी, मैं यहाँ बीच में आपको बता दूं। अच्छा। उन्होंने राजा दशरथ जी से ये भी कहा था कि राजा, जब आप एक धर्म अनुसार सही संकल्प ले लेते हैं, उस काम को करने में देरी नहीं होनी चाहिए, वो ही शुभ मुहूर्त है। अच्छा जी। अब बात आती है, पहले तो मैं बेबी की बात पे आऊं कि इस टाइम निकलवाते हैं लोग कि इस टाइम पे बर्थ हो। भाई, इसके पीछे आप साइंस पे हमें जाना चाहिए कि किसी की डेस्टिनी किससे बनती है, कौन बनाता है वो डेस्टिनी? क्या वो टाइम बनाता है? नहीं, वो डेस्टिनी उस जीव के पुण्य जन्मों के कर्म बनाते हैं, और उन कर्मों का जो रिएक्शन है, जो एक कॉज और इफेक्ट है, जैसे हम कार्मिक सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसको तो हर एक को फेस करना ही पड़ेगा। आप लाख कोशिश कर लें, लाख मंत्र कर लें, लाख उपाय कर लें, देवी देवता, राहु और जो भी होते हैं, मंगल वगैरह, शनि, जो भी हैं, सब कर लीजिए। जो आपने कर्म करे हैं उनका आपको फल भोगना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी का रोल ये रहेगा कि वो आपको प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं। अच्छा। उन इफेक्ट का क्या कारण है वो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं जानते, बस प्रभाव कैसे। कोई संत महात्मा होते हैं, दिव्य दृष्टि होती है, त्रिकालदर्शी होते हैं, आज भी हैं, ऐसे सिद्धि होती है उनमें, वो जीव की देखकर उनका सब इतिहास निकाल लेते हैं पूर्व जन्मों का, लेकिन वो भी हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। जो उसकी डेस्टिनी है वो उनको फेस करनी पड़ेगी।
रही बात आई वशिष्ठ जी की, अब सवाल यह है कि वशिष्ठ जी जब जानते हैं कि क्या होने वाला है रामायण में, तो फिर इस बात को वो दशरथ जी की तभी क्यों नहीं कहते थे उन्हें कि ऐसा होगा, और उसी रात होना था जब कैकेयी जी उनको दशरथ जी से शर्त रखने वाली है। इसका आंसर श्री राम ने ही दिया रामायण में, और ये लक्ष्मण जी को बताते हुए श्री राम जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। तो क्या राजा दशरथ जी कम थे? पूर्व जन्म में वो मनु थे, कौशल्या जी शत्रुपा थी, हजारों वर्षों की तपस्या करी थी, तो स्मृति जो बनती है वो कहीं गायब नहीं हुई है, उनके पास है, उन्हें पता है कि क्या चल रहा है वर्तमान और क्या भविष्य है। लेकिन वो जिस कैरेक्टर में है, राजा के, रानी के, दशरथ और कौशल्या, उस रोल को निभाना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यही ईश्वर की इच्छा है उनके लिए, यही ईश्वर की आज्ञा है। उसी तरह से वशिष्ठ जी भी जानते हैं कि अगर मैं भविष्य की बात जानता भी हूँ, बता भी दूं, तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तो अवतार श्री राम ने लिया है, ये तो उनका निर्णय है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या श्री राम जी भविष्य नहीं जानते थे? या माता सीता जानकी नहीं जानती हैं? फिर भी कितना दुख सहा। दशरथ जी इतने महान निकले कि जानते हुए भी, श्री राम जी वनवास गए इस बात को जानते हुए भी, उन्होंने बीच में इसमें जो होना था वो होने दिया, अपना रोल निभाया, एक पिता का, दुखी हुए और अपने प्राण छोड़ दिए। इससे बड़ी बात क्या होगी कि ईश्वर इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दी, और अपनी इच्छा की मैं अपना जीवन भी त्याग दूंगा क्योंकि ये मेरे राम की इच्छा है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो यही बात वशिष्ठ जी, दशरथ जी एक ही लेवल के धर्म महान पुरुष हैं, महान आत्माएं हैं, कहा जाता उन्हें धर्म के सिंबल। तो उस तरह से उन्होंने जो है वशिष्ठ जी ने इसको होने दिया। बहुत सुंदर बात आपने कही, और मतलब मुझे ये बात बहुत आपकी अपील करी, और जैसे आपसे जब कोई बात करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर पहुंच गई हूँ और वो सीन बिल्कुल आपके सामने चल रहा है। हम ना इसे एक इतिहास की तरह पढ़ते हैं। उस टाइम क्या बात कैसे हुई, जैसे हो सकता है एक पिता की तरह दशरथ जी ने कहा होगा। ये मेरे को आपकी बात सुन के एकदम से दिमाग में आ रहा है कि मैं चाहता हूँ राम का राज्याभिषेक कर दूं, राम चक्रवर्ती राजा बने। आप देखिए कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है। वैसे देखें तो वो ही शुभ मुहूर्त, भले ही उसमें राज्याभिषेक नहीं हुआ, वनवास हुआ, लेकिन चक्रवर्ती राजा बनने की, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की यात्रा तो उसी शुभ मुहूर्त में शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है ना। आपने जो बात कही उससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग ना आजकल जो शुभ मुहूर्त लेते हैं उसको हम एक नैरो माइंडेड में लेते हैं। शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त इस बात का है कि अब राम राज्य आने का जो क्रम है, जो यज्ञ है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और उस क्रम में, उस यज्ञ में श्री राम जी का वनवास, रावण का अंत, जो संत मुनि जो अरण्य जंगल में, वनों में जो है परेशान है, राक्षसों से उनकी मुक्ति इत्यादि सारा काम होना है। और वो अंत उस यज्ञ का 14 वर्ष का है। हम भी यज्ञ करते हैं, पंडित जी कहते हैं कि 40 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में होगा, 20 मिनट में होगा। ये यज्ञ 14 साल का है क्योंकि ये महान यज्ञ है, ये राम राज्य का यज्ञ है। अब दूसरी बात पे आप जो सवाल पूछ रहे थे उस पर आ जाते हैं। अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर कर सकता हूँ। देखिए, मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से ये भी बताया गया था, खुल के बता रहा हूँ, कि जब शादी होगी तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, ईगो क्लैशेस होंगे। एक नहीं, 4 ने बोला था, शादी से बहुत पहले बोल दिया था, जैसे होता है हमारे कल्चर सब। लेकिन हमने इसमें फिर भी आगे बढ़े। तो भाई ये इसका आंसर ये है कि आज 12 साल हो गए, सब ठीक है। उसी तरह से मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ तक कि जब संतान वाली बात आई तब भी कॉम्प्लिकेशन हुए, तब भी ये सारी बातें हुई, फिर भी सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। अब मैं बहुत छोटी बात पे भी ले जाना चाह रहा हूँ क्योंकि सुनने वाले बहुत राम राज्य तक नहीं हर एक की पकड़ है। हमारी डे टू डे लाइफ में क्या उसका इम्प्लीकेशन है, और मैं प्रॉब्लम बता दें और सॉल्यूशन डिस्कस ना करें तो भी सुनने वालों की बात अधूरी रह जाती है। देखिए, सबसे ऊपर है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की शरण में जाना। अगर आपको लाइफ में कोई सॉल्यूशन चाहिए, आपको पता भी चल गया कोई बहुत बुरा होने वाला है, कोई ट्रेजेडी होने वाली है, कुछ नहीं बनेगा, तो इन सबसे ऊपर कौन बैठा है? जिनकी आप राहु हैं, शनि हैं, ये सब कौन है? देवता है, माना, शक्ति है, बिल्कुल माना। लेकिन ये किसके अधीन है? ये है तो उस नारायण के, उस हरि, उस राम के, उस कृष्ण की तो अधीन है। आप सीधा उनसे बात करो। आप ये पन्ना पहनते हो, अलग अलग पत्थर पहनते हो, मुझसे बोला गया, मैंने भी पहने थे, फिर एक समय आया फिर छोड़ दिया सर। ये आप कहते हो कि ग्रहों की दशा ऐसी है, अरे ये सब किसके अधीन है? ये सृष्टि, ये प्रकृति किसने बनाई है? जरा इस पे तो आप विचार करो।
आप सोचो तो सही इस बात पे। एक शनि पे आप तेल चढ़ा रहे हो या सिक्का चढ़ा रहे हो या कर रहे हो, ठीक है, आपकी विश्वास है, आस्था है, करिए उसे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंदर विचार तो लाइए कि ये शनि को शक्ति कौन दे रहे हैं। मैं ये पंखे से हवा मिल सकती है हमें, बिजली से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी चलता है, वेंटिलेटर भी चलता है, उसी बिजली से करंट लग के कोई मर भी सकता है। तो शक्ति उस बिजली में, उस इलेक्ट्रिसिटी में, इस पंखे में या वेंटिलेटर में या फिर उस करंट में नहीं है। उस शक्ति पे हमारा ध्यान होना चाहिए, वहीं हम गलती कर जाते हैं। श्री राम जी की शरण में जैसे जैसे मैं भजन साधन में बढ़ता गया, अपने आप जो लाइफ के करेक्शंस थे वो ऑटोमेटिकली होते गए। मुझसे तो यहाँ तक बोला गया था कि आपको हमेशा एक स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी, एक मेडिकल में मैं एस्पेक्ट यहाँ पे जोड़ दूँ, और वो रहती भी थी कि जैसे कि एक गैस्ट्रिक होना, उससे फिर माइग्रेन होना, बहुत मेजर होता था। लेकिन अब ये गवाह है, सब मेरे चारों तरफ के लोग जानते हैं, ये चेंज आ गया। ओवरवेट था, उसमें अपने आप करेक्शन हुआ। ये कैसे हुआ? मेरा जितना प्रयास था, प्रयत्न था, ठीक है, लेकिन ये तो कृपा से है। छोटी से छोटी बात में जीवन में कृपा ही काम करेगी। और यही बात जो आज मैंने 1% अगर एक्सपीरियंस करी है, तो वशिष्ठ जी तो इतने महान महर्षि हैं, उन्हें 100% जानते हैं इस बात को। इस वजह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहां पे भी श्री राम जी की कृपा ही देखी कि श्री राम जी की इच्छा हो रही है कि कल उनका योगराज पद, वो क्राउनिंग हो जाए, उनको राज्य अभिषेक हो जाए, बस इसका श्री गणेश, जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु इच्छा वैसे करें। हम उसे एक सांसारिक वाले बस उतनी मैटर तक देख रहे थे, क्योंकि मैं भी बहुत इन चीजों में विश्वास करती हूँ, लेकिन किसी टाइम बिल्कुल ऐसे लगता है कि क्या करना है, डेस्टिनी तो है ही, जो होना है वो होके रहेगा। इन सब चीजों में मतलब दो कंट्रास्ट चीजें साथ में चलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सभी को देखती हूँ कि कोई भी छोटे से छोटा काम हो, और जितना लोग पढ़ लिख रहे हैं उसके बाद भी इन चीजों में लोगों का और विश्वास पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे इसी हमेशा जब भी रामायण पढ़ती थी तो मुझे ये वशिष्ठ जी का एपिसोड पढ़ के हमेशा ही लगता था कि क्या देखिए, होता ही है कि हमारे जीवन में जो सफलता होती है, किसी और की सफलता होती है, उसका श्रेय तो हम उस व्यक्ति को देना चाहते हैं कि अगर मैं सफल हुआ, मैंने एग्जाम पास कर लिया, या मैं बिजनेस में बढ़ गया आगे, या मैं जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, वो तो मेरे कर्म है, ऐसे मेरा पुरुषार्थ है। और अगर कुछ गलत हो गया मेरे साथ, अरे ईश्वर बड़ा मतलब इनसेंसिटिव है, ईश्वर की इच्छा है। भैया, जब अच्छा हुआ तब आपका पुरुषार्थ है, जब गलत हुआ तब ईश्वर इच्छा है। एक चीज आप पकड़ लो, या बुरा हुआ तो भी आपका पुरुषार्थ से गलत हुआ, या अच्छा हुआ तो ईश्वर इच्छा है। ये डिसीजन ले लो। इसमें बता दूं, जो कर्म प्रधान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो तो कर्म पे विश्वास रखते हैं कि मेरा कर्म, मेरा एक्शन, मेरा रिएक्शन। लेकिन जो भक्ति में होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो हर चीज में ईश्वर इच्छा देखते हैं। हर चीज जो अच्छी हो रही है, जो बुरी हो रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर इच्छा। क्यों ईश्वर इच्छा ऐसी? वो इस वजह से कि उनका आश्रय सिर्फ एक है, जो भगवद गीता में हर एपिसोड में मैं कहता हूँ, इस बार कहता हूँ कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो एक मार्ग है तुम्हें मेरी तरफ लाने के लिए। तुम उसको उस तरह से रीड करो। अगर संसारिकता में रीड करोगे, कि वैल्यू में रीड करोगे, नंबर दे दोगे, तो आप उसमें फंसे रहोगे इस जाल में, और कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। अगर आप उसे भक्ति के पर्सपेक्टिव में लेंगे, तो आप तभी उसमें एक पीसफुल और एक सेटिस्फाइड लाइफ की तरफ जा सकते हैं। तो फिर चाहे कितनी समस्याएं हैं, जैसे रामायण में आई, श्री राम जी की लाइफ में आई, दशरथ जी में आई, लेकिन सबका अंत में वो एंड में आता है, जब रावण का वो वध कर देते हैं राम जी, तो दशरथ जी स्वर्ग से आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मुक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है। विश्वास होना चाहिए, बस बात इसमें है। मुश्किल है, आसान नहीं है। जब बुराई आती है लाइफ में, तो उसे टॉलरेट करना, सहन करना आसान नहीं है। और ये बात भी राम जी जानते हैं और सीता जी भी जानती हैं। तभी राम जी ने तो एक ही वनवास लिया, सीता जी ने तो 2 ले लिए। राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी, सीता जी भी गए थे, पूरे अयोध्या नगरी छोड़ने आई थी। सीता जी तो अकेले गई थी, कोई साथ में नहीं था। अयोध्या वासियों ने तो उनको मतलब बहुत बुरी तरह से तिरस्कार की दृष्टि से अलग किया। तो माता का तो हमेशा सहन शक्ति पिता से 10 गुना ऊपर होती है। किस अवस्था में ऊपर होती है? वो तो माता है, तो माता ही होती है। और वही बात सीता जी से हमें ये सीखनी चाहिए। श्री राम जी बात अच्छी तरह जानते हैं, जो सीता जी, जो जानकी जी कर गई, उसी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भविष्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस आज ही है, वर्तमान भी है। बहुत ही सुंदर जवाब। आज मेरी ये शंका दूर हो गई, और मुझे लगता है बहुत से हमारे दर्शकों को इस चीज का जवाब मिला होगा
कि शुभ मुहूर्त में विश्वास रखिए, लेकिन उसकी रिजल्ट आप ही की सोच के अनुसार हो ये जरूरी है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएंगे वो आपके भविष्य में अनुकूल होंगे, क्योंकि प्रभु सब पे कृपा रखते हैं और प्रभु की शरण में तो जो जाता है वो तो कृपा के सागर है, वहां पर कृपा बिल्कुल भी रुकती नहीं है हमारे प्रभु राम की। तो आपका आज का दिन शुभमय हो। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।